तो वेदी के पास जिस कन्या से विवाह कर रहे हैं उसको तथोबरा कन्यायाम हृदयम आलभेत, अब कन्या को मार दीजिए। तो मार ही देना है तो शादी क्यों कर रहे हैं? आलभेत का अर्थ मारना नहीं, वहां स्पर्श करना है, छूना है। अब वर कन्या के हृदय को स्पर्श करें, और यहाँ है कि हृदय को स्पर्श करके काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो दुर्गुण है उस दुर्गुण रूपी पशु का आलभन करिए, उसको मारिए, उसको हटाइए। न कि बकरी के बच्चे रूपी पशु को, बाघ रूपी पशु को, भैंसा रूपी पशु को इत्यादि ऐसे किसी जीव का हिंसा करने के लिए नहीं कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इस रूपी पशु का हिंसा करने के लिए कहा गया है। हमारे साथ आयोजन में आप देख सकते हैं कि मुख्य पंडित जी हैं जो बताएंगे हर वो बात जो नवरात्र से जुड़ी हुई हो। सबसे पहले पंडित जी, नवरात्र जब हम स्टार्ट करते हैं पूजा करना, नवरात्र का पहला दिन है, आज तो सप्तमी है, महाकाल रात्रि की पूजा होती है, लेकिन देखिए मुझे सबसे पहला सवाल यही उठ रहा है कि आप देख सकते हैं ये बेलपत्र में माता का नयन का, अब देखिए ये सिर्फ ना आपको हर जगह नहीं दिखने वाला है। वाले ये जो इस आप कह सकते हैं कि बेलपत्र में माता का आंख का तस्वीर सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं दिखेगा तो आपको मिथिला में ही दिखेगा इस तरह का पूजा का आयोजन। इसके पीछे का कारण क्या है? ये आज माता का नेत्र जो है ध्यान होते हैं, तो इसलिए ये विशेष पूजा में ही आते हैं। बेलपत्र तो रोज चढ़ता ही है, आज आंख उनका जो है ना नेत्रदान हुआ है, तो उसके लिए विशेष पद्धति से, विशेष मंत्र से उनको ग्रहण किया जाएगा। तो अष्टमी के दिन कितना पाठ करना पड़ता है? सत्संडी का आयोजन है। सत्संडी में 100 पाठ होते हैं। सत माने 100 होता है, तो 100 पाठ का विधान है। यहाँ व्यवस्था किए हैं, आयोजन रखे हैं कि हम लोग सत्संडी 9 दिन पर्यंत सत्संडी करेंगे, जिसमें हम लोग 4-5 आदमी हैं, तो और बहुत आदमी कुछ पूजा में लगे हैं, कुछ जप में लगे हैं और कुछ पाठ भी कर रहे हैं। तो पाठ कितना होता है प्रत्येक दिन की संख्या के हिसाब से, अगर 4 आदमी 3 पाठ करते हैं प्रत्येक दिन, तो 4 किया 12, 12 8 96, 400 नौमी को वो हो जाता है। इस तरह से हम लोग 121 पाठ यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद तद्दशांश, उसका दशांश रूप में यहाँ हवन किया जाएगा। दशांश कि काल रात्रि का जो पूजा करते हैं पंडित जी हम लोग, तो एक काल रात्रि की पूजा करने के पीछे का क्या है कहानी? देखिए, माता का नाम काल रात्रि क्यों पड़ा? जी, माता का 9 नाम है। नवरात्र जो है, प्रथम शैलपुत्री हुए, दूसरे ब्रह्मचारिणी हुए, तीसरे दिन चंद्रघंटा हुए, चतुर्थी दिन कुसमांडा हुए, पंचम दिवस स्कंद माता हुए, छठवें दिन कात्यायनी देवी हुए, 7वें दिन कालरात्रि हुए, 8वें दिन महागौरी हुए और नववें दिन सिद्धदात्री हुए। नवमम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार माँ का 9 रूप है। माँ तो माँ ही है, एक ही रूप है। हम लोग माँ के 9 रूपों का पूजन करते हैं, वह 9 रूप हम लोगों में भी है। ऐसा मानना है हम लोगों का कि महिषासुर पर आक्रमण करते करते भगवती अत्यधिक क्रुद्ध हो गई थी और महिषासुर बड़ी जोर से गर्जना कर रहा था। भगवती उसको डांटते हुए बोली कि गर्ज गर्जक छनंग मूढ़ा मधुयावत पिबाम्य हम। अब युद्ध करते करते भगवती थोड़ी सी परेशानी तो आ ही गई थी। इतने बड़े राक्षसों को इतने दिन तक युद्ध किए, तो भगवती थोड़ा परेशान तो तब बताए कि तुम तब तक गरज लो जब तक मैं थोड़ा मधु पी रहा हूँ। मधु पीने के बाद फिर तृप्त हुई भगवती, इसके बाद महिषासुर को संहार कर दी। तो आज के दिन पूजा करने से हम लोग भगवती इतना क्रुद्ध हो गए महिषासुर के ऊपर कि हम लोग
लालायित तो हो गए कि कब भगवती का क्रोध शांत हो, भगवती सौम्य रूप में आए। इसीलिए हम लोग एकदम पूजन आराधना से भगवती को प्रसन्न करने के लिए सभी मिलकर लग गए कि भगवती प्रसन्न होइए, आप अपने इस रौद्र रूप को बदलिए। इस रौद्र रूप से तो हम लोगों का कल्याण नहीं होगा, पर जब तक महिषासुर को मार नहीं देंगे तब तक भगवती का क्रोध शांत कैसे होगा। अति क्रोधित थे। धीरे धीरे हम लोग यही आराधना करते हैं। कामना ये भी है कि रात में काल रात्रि का पूजन करते हैं तो भूत प्रेत पिशाच निशाचर पिशाचर इत्यादि दोष से भी हम लोग मुक्त होते हैं। भगवती हमारी रक्षा करती है, क्योंकि भगवती के संग में 64 योगिनी और 52 भैरव का भी यहाँ पूजन होता है। ऐसा भी विधान है। तो योगिनी कौन है? संग में रहने वाले बहुत सारी सहचरी हैं, भगवती की सखियां, सबसे जिससे जब जो काम लेना होता है, अगर हमें पान खाना है तो पान के दुकान पर जाना पड़ेगा, और कोई राशन पानी लेना होगा तो उसके दुकान पर जाएंगे तभी न मिलेगा। तो भगवती बहुत सारी सहचरियों को रखती है, और जब जिससे काम लेना होता है चुटकी बजा के उसको बुलाती है, आदेश देते वह ऐसा काम करने में प्रवीण है कि जिस तरह से काम होगा इसी में योगिनी भी है। मंत्र शक्ति का जो प्रयोग होता है वो भी है, 2.5 अक्षर लोग बोलते हैं वो भी इसी में है। तो उस मंत्र शक्ति से क्या होता है 2.5 अक्षर? तंत्र विधि है। अच्छा। तंत्र विधि है। तंत्र से साधना मैया का किया जाता है, तांत्रिक विधि से, जो मिथिला में ही प्रशस्त है। मिथिला के अतिरिक्त तांत्रिक विधि होगा, लेकिन इतने जोर शोर से नहीं है। तंत्र तो मिथिला का ही है। तो तांत्रिक विधि से भी मैया का आराधना होता है, और हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग तांत्रिक विधि से डरते हैं। हम लोग वैदिक विधि से करते हैं, जो वैष्णवी दुर्गा का पूजा हो रहा है। देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले आप देवता होइए तब न देवता के पास जाएंगे, देवी के पास हम जाएंगे, देवी को स्पर्श करेंगे। पहले हम देवी के योग्य होंगे, स्पर्श करने योग्य होंगे, तब न हम मैया के पास जाएंगे। तो आज नवरात्र पर्यंत यहाँ कलश पर 9 दिन पूजा होता है, तो प्रथम दिन से ही कलश पर भगवती की पूजन होता है। और ये पूजन करते करते आज कल बेल वृक्ष के पास हम लोग विशेष पूजन करके, बेल वृक्ष से निमंत्रण देके, याचना करके, वो भगवती का रूप ही है। इसमें 9 पत्रिका है, वो आप देख रहे हैं वहाँ जो लगा हुआ है, उसमें 9 प्रकार के पत्ते हैं। धान है, अरिकंचन है, मैन है, अपराजिता है, दारिमा अनार है, केला है, अशोक है, इत्यादि 9 पत्ते हैं। ये 9 पत्ते, 9 पत्रिका, ये भगवती का 9 रूप है। इस सभी में विराजमान है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि प्रकृति से प्रकृति का पूजा करते हैं। ये सब प्रकृति है। धान भी प्रकृति है, हम लोग भी प्रकृति हैं। हमारे शरीर के भीतर भी 5 चीज है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो ये प्रकृति के बाहर भी है, शरीर के बाहर भी है और शरीर के अंदर भी है। मैं इनको क्या दे सकता। हम लोगों के गांव घर में ऐसी हमारी महिलाएं, हमारी माता बहनें एक गीत छोटी सी गाती है कि यदि मैं जल चढ़ाता हूँ तो मछली का जूठा है, यदि मैं फूल चढ़ाता हूँ तो वो बमरे का जूठा है, यदि मैं दूध चढ़ाता हूँ तो वो बछड़े का जूठा है। तो मैं दे क्या सकता हूँ भगवती को? सब अपवित्र है। उसको हम यथा योग्य जो ज्ञान है, जो विधान ऋषि मुनियों ने दिया है, और हमें अपना ज्ञान जितना है, मैं सारा ज्ञान लेके तो नहीं आ सकता, हमें उस विधान के अनुकूल जितना ज्ञान है उसका उपयोग करते हुए वस्तु को पवित्र करते हैं। हम अपने पवित्र होते हैं, और जब इतने दिन तक पवित्र हुए
तब भगवती के पास हम जाते हैं। तो मान्यता ऐसा है कि 4 दिन विशेष पूजन होता है। पंडाल का पूजन 4 दिन ही होता है, तो विशेष पूजन, बाकी घट पर कलश पर पूजा हुआ है। और आज के दिन नेत्रदान होगा, मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होगा और कलश के सहारे भगवती मूर्ति में प्रवेश करेंगी। अष्टम्याम च चतुर्दश्याम नवम्याम चैक तेजसः। भगवती का जो रूप है इस नवरात्र में अष्टमी को, ऐसे भगवती का दिन चतुर्दशी भी है और महानवमी। तो अष्टमी और महानवमी का बहुत विशेष महत्व है। इसमें भगवती अपने संपूर्ण कला से, तो उस समय अष्टमी नवमी को भगवती के पास जो भी भक्त जिस कामना से भगवती का पूजन करता है, उसकी वो मनोकामनाएं भगवती निश्चित रूप से पूर्ण करती है। ऐसा हम लोगों को अभी तक विश्वास है और हम प्रत्यक्ष देखते आ रहे हैं और कई हमारे मन का भी मिला है। ऐसा होता ही है, तो हम लोग ऐसे करते आ रहे हैं। आज जो आपके पूछने से हमको नहीं होगा, वो हमारे अपने मन में आ गया, हम ऐसा पूजा किए और उसका फलाफल हमें मिला, तो फिर हमें कौन डिगा सकता है। सही बात। इसीलिए हम लोग मैया का पूजन करते हैं, पूजा करते हैं। ये हम लोग देवी तंत्र जो अभी आप बताएं जी, तांत्रिक विधि और वैदिक विधि जी, ये दोनों में अंतर क्या है? जिससे माता का पूजा आप बताएं कि अभी आप वैदिक विधि से कर रहे हैं और एक विधि होता है तांत्रिक विधि, और दोनों में अंतर क्या होता है? और भी कई विधि होता है। अघोर रूप से भी माता का पूजन होता है। अच्छा अच्छा। बहुत सारे लोग इसमें उसी तांत्रिक में है, अघोर रूप में है, मांस मदिरा भी चढ़ाते हैं। पर हम लोग वैष्णव हैं, वेद भगवान को मानते हैं, वेद से ही भगवती की उत्पत्ति हुई है, वेद माता हमारी गायत्री हैं। तो माता को मांस या फिर बलि चढ़ाना, तो ये तो कहीं भी सही नहीं ना। जी कोई नहीं, जी नहीं, ये कहीं से उचित नहीं है। जीव का हिंसा करना ये कहीं से उचित नहीं है। आज माता का आविर्भाव हुआ है और माता अपने आने से पहले कई करोड़ अपने सेवकों का पहले बलि चढ़ा देंगे, तब माता प्रकट होंगे। ऐसी माता का क्या जरूरी? माता का तो जरूरी है इसको रक्षण करना। रक्षयिष्यामि मां शुचः कि भक्षयिष्यामि। माता भक्षण तो नहीं करती है, वो भी तो माता का ही बेटा है। जो पशु जिसको हम बलि देते हैं, चाहे वो चींटी हो, सिंह हो या फिर बकरी का बच्चा हो, क्या वो माता का एकदम पुत्र नहीं है? संसार में जो भी है, कहा जाता है कि कन कन में भगवान है, तो उस बकरे में भी भगवान है, वो भी माता का बेटा है। तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है, इसे तो एकदम रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस पूजा का हम लोग, हमें मान्य नहीं है, हम लोग इसके दूसरी तरफ हैं। हम लोग वैदिक विधि से, वैदिक विधि में ये इसे मान नहीं है। और भी विधि जो भी है तांत्रिक वगैरह विधि से अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसमें अलग व्यवस्था है। देखिए, उपनिषद में है, विवाह जब वर कन्या का होता है तो उसमें है कि वर और कन्या, वर वधू जब वेदी के पास बैठे रहते हैं तो वहां एक मंत्र है कि ततो वरः कन्यायाम हृदयम आलभेत। हृदय का, तो आलभेत का अर्थ होता है छूना और आलभेत का एक अर्थ होता है मारना। अगर आलभेत का अर्थ मारना हो तो वेदी के पास जिस कन्या से वर विवाह कर रहे हैं उसको ततो वरः कन्यायाम हृदयम आलभेत, अब कन्या को मार दीजिए। तो मार ही देना है तो शादी क्यों कर रहे हैं? आलभेत का अर्थ मारना नहीं, वहां स्पर्श करना है, छूना है। अब वर कन्या के हृदय को स्पर्श करें, और यहाँ है कि हृदय को स्पर्श करके काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो दुर्गुण है
उस दुर्गुण रूपी पशु का आलबन करिए, उसको मारिए, उसको हटाइए, न कि बकरी के बच्चे रूपी पशु को, बाघ रूपी पशु को, भैंसा रूपी पशु को इत्यादि ऐसे किसी जीव का हिंसा करने के लिए नहीं कहा गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह इस रूपी पशु का हिंसा करने के लिए कहा गया है। देखिए, तो आज एक बहुत बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि सवाल का जवाब मिला, और खासतौर पर पंडित जी का मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं कहूंगा कि 133 करोड़ लोगों को इस चीज को समझना चाहिए, जो भी माता के भक्त हैं, और जो नवमी के दिन या दशमी के दिन जो आप देखे होंगे कई ऐसी मंदिर है, कई ऐसी आप कह सकते हैं कि कई ऐसे भव्य मंदिर है जहां पर बकरे पाठे वगैरह का काटा जाता है। तो उसका सवाल सुन ले, पंडित जी ने साफ तौर पे कहा कि जो काटा जाता है वो आप काम, क्रोध, मद, लोभ इन सारी चीजों का त्याग करने के लिए कहा जाता है। वहीं पे लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अभी हमारी संस्कृति में चल रही है, खास तौर पर ये बातें कई सालों सदियों से चली आ रही है कि माता को बलि रूप के रूप में प्रसाद दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। कहीं ना कहीं माता, साफ तौर पर इनका कहना है कि माँ सबके लिए जगत जननी है, और उनका खास तौर पर वो कभी नहीं चाहेंगी कि वो अपने किसी भी स्वरूप के बच्चे का, वो चाहे बकरा हो या फिर कोई भी स्वरूप हो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूजा की जा रही है। हर स्वरूप में माता का दर्शन किया जाएगा, कन कन में माता विराजमान रहती है। तो मैं इस नवरात्रि से यहाँ पे जो आप सप्तमी है, यहाँ पे मैं साफ तौर पे कहूँगा हर भक्त, माता के भक्तों को कि जीव हत्या से बचें। ये एक तरह का पाप है जो आप अदृश्य रूप से कर रहे हैं, इनसे बचना चाहिए। और क्यों बचना चाहिए इसे जानने के लिए पंडित जी का आप पूरी वीडियो को देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रखा।